गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाबा बिंदेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल मझवा वाराणसी में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री में पहला चैप्टर देखा था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अम्ल की बात करेंगे। अम्ल एसिड, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, ये जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है, नींबू का स्वाद जो है कि खट्टा होता है, तो ये अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल जिसमें सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट तनु अम्ल, सांद्र अम्ल का विपरीत है। जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, वह तनु अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट प्रबल अम्ल, जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक दिखाई देती है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक दिखाई देती है या होती है, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे HCl प्रबल अम्ल। नेक्स्ट दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम दिखाई देती है, वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम दिखाई देती है, वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, यह दुर्बल अम्ल है। बेस क्षारक, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ए हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं।
हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। एग्जाम्पल कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, COH ट्वाइस, ETC। क्षारक, क्षारक ए स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक ए स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, ये हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्षार, क्षारक अलग होते हैं, क्षार अलग होते हैं। क्षार जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अम्ल, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। अम्ल जैसे HCl प्लस Zn, 2HCl प्लस Zn इक्वल टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अम्ल यहाँ पर HCl अम्ल है, जिंक धातु है और जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड लवण है, लवण या हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्षार, क्षार जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस जिंक इक्वल टू Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड साइड, यह एक क्षार है, यह एक क्षारक, क्षारक। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, यह एक लवण है। क्षारक भी धातुओं के साथ क्रिया करके, क्षारक भी क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। नेक्स्ट, अम्ल धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल।
यह धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। क्षारों से धातु कार्बोनेट की क्रिया नहीं होती है। क्षारकों से धातु कार्बोनेट की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, तीसरा पहला, क्षारकों से धातु कार्बोनेट की क्रिया नहीं होती। नहीं, क्षारकों से धातु कार्बोनेट की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, अम्ल धातु वायु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ही बनाते हैं। लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ही बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। तथा क्षारकों से भी धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया नहीं होती है। क्षारकों से भी धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया नहीं होती है। क्षारकों से भी धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट, अम्ल और क्षारक एक दूसरे से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्लों और क्षारों के से क्रिया होने पर लवण तथा जल बनते हैं, जिन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनकी जो परिभाषा होती है, जब अम्ल का H+ तथा क्षार का OH- तथा क्षार का OH- आपस में क्रिया करके जल का एक अणु बनाते हैं। आपस में क्रिया करके जल का एक अणु बनाते हैं, जिन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल का H+ आयन तथा क्षारक का OH- आपस में क्रिया करके जल का एक अणु बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे HCl में H+ आयन तथा NaOH में हाइड्रॉक्साइड आयन आपस में क्रिया करके OH- आयन और H+ आयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H+ आयन तथा हाइड्रॉक्साइड आयन में
OH नेगेटिव आयन आपस में क्रिया करके जल के एक अणु बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सूचक इंडिकेटर्स, सूचक वे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में कुछ और रंग तथा क्षारीय माध्यम में, वे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में कुछ रंग तथा क्षारीय माध्यम में कुछ अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक जो प्रकृति के अनुसार जिनका रंग अलग दिखाई पड़ता है, वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, प्याज, वेनिला इत्यादि जो है कि प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट संश्लेषित सूचक या गंधीय सूचक। संश्लेषित सूचक में फेनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज इत्यादि आते हैं। गंधीय सूचक वे सूचक जिनका अम्लीय माध्यम में कुछ और रंग तथा क्षारीय माध्यम में कुछ और रंग दिखाई देता है, जिसमें विशेष प्रकार की गंध दिखाई देती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कुछ सूचक इस प्रकार हैं, इसमें नीला लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम में नीला होता है, इनका रंग। लाल लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम में नीला रंग तथा क्षारीय माध्यम में लाल होता है, इनका रंग। फिनाफ्थलीन सूचक का अम्लीय माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में गुलाबी तथा क्षारीय माध्यम में पीला रंग दिखाई देता है।